अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो आम दुनिया से तरक्की के लिहाज से आज भी 50 साल आगे है। दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, सोनी, होंडा का ताल्लुक इसी मुल्क से है। क्या आप जानते हैं कि जापान में ऐसी वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं जो आपको ताज़ा और गर्म खाना देती हैं? या ये कि जापानी ट्रेनें इतनी वक्त की पाबंद हैं कि अगर वो एक सेकंड भी लेट हो जाएं तो ऑफिशियल्स को माफ़ी मांगना पड़ती है। और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान के 2 शहरों पर एटम बम जब गिराए गए तो वो वर्ल्ड वार 2 के ख़ात्मे की एक बड़ी वजह कैसे बने? जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम रवायात और जदीद टेक्नोलॉजी एक साथ मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जापान के हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हक़ाइक़ को दरियाफ़्त करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। जापान एक ऐसा मुल्क है जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और फिर ये कैसे दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। इन लोगों के महज़ब होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जानवर भी झुक कर सलाम करते हैं। ये दुनिया की सबसे मेहनती कौम है। इस मुल्क में जिस्म पर टैटू बनाना एक जुर्म है। जापानी दफ्तर या मीटिंग्स में आंखें खोल कर सो जाना मेहनत की इलामत समझा जाता है। ये दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर बच्चे 10 साल की उम्र से पहले स्कूल नहीं जा सकते। जापान में तालीमी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए एक रेलवे स्टेशन पूरे 3 साल तक काम करता रहा जब तक कि उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल न कर ली। दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट जापानी और सिंगापुर के शहरियों के पास है। बरआज़म एशिया के मशरकी हिस्से में वाक़या ये मुल्क जजीरों का एक लंबा सिलसिला है जो दुनिया का 11वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। जापान का कुल रकबा 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये मुल्क कुल मिलाकर 6,852 जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 बड़े शहर कुल रकबे के 97% पर मुश्तमिल हैं। मुल्क का तकरीबन 3/4 हिस्सा पहाड़ी है। जापान में ख्वानदगी की शरह 99% है। जापान की करेंसी येन है। एक येन पाकिस्तानी 2 रुपये और इंडियन 60 पैसे के बराबर है। इस मुल्क में कुल 11 ज़ुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क का कैपिटल सिटी टोक्यो है। टोक्यो का शुमार मशरकी एशिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में होता है। इस मुल्क में औसत इंसानी उम्र 84 साल है, जो कि दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल आबादी के 28% लोग 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। इस मुल्क का झंडा 1870 में तैयार किया गया, मगर इसे 1999 में सरकारी तौर पर कौमी परचम के तौर पर अपनाया गया। ये वही मुल्क है जहां 1945 में 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर वर्ल्ड वार 2 को फैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा कर दिया गया। दुनिया का सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस जापान के एक सहरा में मौजूद है जो सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है। दुनिया की तेज़ तरीन रेलगाड़ी इस मुल्क में चलती है जिसकी रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है। जापानी लोगों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली खाने वाले लोगों में होता है। जापानी लोग सालाना 25 बिलियन से ज़्यादा चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इतने मुहज़्ज़ब हैं कि सफ़र के दौरान फ़ोन कॉल या ऊंची आवाज़ में बात करने को गैर मुहज़्ज़ब समझते हैं। जापान में पाकिस्तानी मर्द शहरियों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के लगभग है, जिनमें से 70% ने जापानी ख़वातीन से शादियाँ कर रखी हैं। जापान नारा के एक पार्क में 1,200 से ज़ायद हिरन आज़ाद घूमते हैं जो सियाहों को झुक कर सलाम करते हैं। इस मुल्क में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मैकडोनल्ड्स की तादाद है जो कुल मिलाकर 3,000 के लगभग बनती है। ये लोग नूडल्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं जो हर साल करोड़ों मालियत के नूडल्स खा जाते हैं। इस मुल्क में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे कम कत्ल की शरह है। जापान में टेढ़े दांत खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं और यहाँ की ख़वातीन इस काम के लिए बाकायदा सर्जरी करवाती हैं। जापान में ज़्यादातर लोग बे औलाद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ बच्चे गोद लेने की बजाय बड़ी उम्र के अफराद को अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया जाता है। 2011 में 90% अफराद जिन्हें अपनाया गया उनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। आमतौर पर गोद लेने का ये अमल अपने कारोबार या जायदाद का वारिस बनाने के लिए किया जाता है। आज के जदीद दौर में भी जापानी लोग हाथ से लिखे गए खतूत को इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस से ज़्यादा खुलूस भरा समझते हैं। इस मुल्क में दस्तखत की बजाय ज़ाती मोहर इस्तेमाल होती है जो हर सरकारी काम के लिए लाजमी है। यहाँ पर आबादी में कमी होने की वजह से 80 लाख से ज़ायद घर खाली पड़े हैं जिन्हें मुफ्त या सस्ते दामों खरीदा जा सकता है। यहाँ पर अगर किसी शख्स का पर्स गुम हो जाए तो जापान में खोया हुआ पर्स वापस मिलने का इम्कान 90% से ज़्यादा होता है।
بیس بال جاپان کا سب سے مقبول کھیل ہے جسے سومو اور کراٹے سے بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جاپان کے شہر یاماگاتا میں مقامی حکومت نے ایک منفرد قانون منظور کیا جس کے تحت ہر شخص کو دن میں ایک بار ہنسنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جاپان میں ایک انوکھا اور تکلیف دہ رجحان سامنے آیا ہے جہاں کئی عمر رسیدہ خواتین جیل جانے کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں غربت سے نہیں نبٹ سکتی۔ جاپان میں تقریباً 22 ملین پالتو جانور موجود ہیں، لیکن پورے جاپان میں 15 سال سے چھوٹے بچوں کی آبادی صرف 16.6 ملین ہے، یعنی اس ملک میں بچوں سے زیادہ پالتو جانور پائے جاتے ہیں۔ جاپان کے ناگورو نامی گاؤں میں رہائشیوں کی تعداد صرف 390 ہے، جن میں سے 350 بے جان ڈالز ہیں۔ جاپان کے لوگ معذرت کرنے کے 20 سے زائد طریقے جانتے ہیں۔ جاپانی سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک ایسی آئس کریم ایجاد کی ہے جو نہیں پگھلتی۔ دراصل یہ سائنسدان 2011 کے سونامی سے متاثر ہونے والے کسانوں کی مدد کے لیے اسٹرابیری پر کوئی تجربہ کر رہے تھے، لیکن غیر متوقع طور پر انہیں ایک ایسا کیمیکل مل گیا جو کریم کو سیکنڈز میں جما سکتا ہے۔ جاپان میں کام کی زیادتی سے مرنا ایک عام سی بات ہے۔ جاپان میں اس کے لیے ایک اصطلاح کاروشی استعمال کی جاتی ہے۔ کام کی زیادتی سے متاثر یا کام کی زیادتی سے مرنے والے کے لواحقین کے لیے ایک الگ سے کاروشی ہاٹ لائن نیٹ ورک بھی بنایا گیا ہے۔ جاپان میں کاروشی کے شکار کچھ لوگ ہفتے میں 110 گھنٹے یا سال میں 4000 گھنٹے سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ کام کی اتنے دباؤ میں لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ کام کی سختی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ کاروشی کی شکار ایک نرس کو ایک ماہ میں 5 بار 32 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کرنا پڑا، جو دل کے دورے اور ان کی جان جانے کا باعث بنی۔ 2010 سے اب تک جاپان کی آبادی بڑھنے کی بجائے 1 ملین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ اگر آپ جاپان جائیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سرجیکل ماسک پہنے دیکھیں تو گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں، اصل میں یہ یہاں پر فیشن بن چکا ہے۔ جاپانی سرجیکل ماسک پہن کر چہرے کو گرم رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں اجنبیوں سے بھی گفتگو نہیں کرنی پڑتی۔ جاپان میں خواتین کو ٹوائلٹس میں ساؤنڈ پرنسز نامی ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈیوائس فلش میں پانی بہائے جانے کے مصنوعی آواز خارج کرتی ہے۔ اصل میں فلش میں پانی بہائے جانے کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز باہر جانے پر خواتین کافی شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ اس ملک کے ایک فزیولوجسٹ نے ایک سابقہ سیمی کنڈکٹر فیکٹری کی چھت کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے فارم میں بدل دیا۔ یہ فارم ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ یہاں LED لائٹس کی مدد سے 2.5 گنا زیادہ فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ جاپانی کسان ایسے تربوز اگاتے ہیں جو چوکور ہوتے ہیں۔ یہ تربوز زیادہ تر سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور انتہائی مہنگے ہوتے ہیں۔ جاپان میں دنیا کی سب سے پرانی کمپنی کونگو موجود ہے جو 1400 سال تک چلتی رہی، جو کہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ جاپان میں سائلنٹ کیروکے کے نام سے ایک عجیب و غریب ٹرینڈ ہے جہاں لوگ مائکرو فون میں گاتے ہیں لیکن ان کی آواز صرف وہی سن سکتے ہیں، باہر کی دنیا کو کوئی شور سنائی نہیں دیتا۔ جاپان دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے افراد رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں کئی لوگ 100 سال سے زائد عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کا راز صحت مند خوراک اور اچھا طرز زندگی ہے۔ جاپان میں 300 سے زائد اقسام کی کٹ کیٹ چاکلیٹ موجود ہے۔ جاپانی واش رومز دنیا میں سب سے زیادہ جدید سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں ہیٹنگ، خودکار پانی کے فوارے، حتیٰ کہ میوزک چلانے کا نظام بھی موجود ہوتا ہے۔ جاپان میں کرسمس کے موقع پر KFC کھانا ایک روایتی عمل بن چکا ہے۔ یہ رجحان 1974 میں ایک اشتہاری مہم سے شروع ہوا تھا اور آج لاکھوں جاپانی اس دن KFC کھاتے ہیں۔ یوکوہاما کے ایک ڈپارٹمنٹ سٹور میں دنیا کی سب سے چھوٹی سیڑھی موجود ہے جس میں صرف 5 سٹیپس موجود ہیں۔ اس ملک میں ٹرین میں موبائل فون پر بات کرنا انتہائی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے اور تقریباً تمام لوگ اپنے فون سائلنٹ موڈ پر رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ جاپان میں دنیا کے 10% ایکٹیو آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ یہاں پر آتش فشاں پہاڑوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے باقی دنیا سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ اس ملک میں ہر سال تقریباً 1500 کے قریب زلزلے آتے ہیں۔ جاپان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن زلزلہ 2011 میں آیا تھا جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 9.1 تھی۔ اس زلزلے سے تقریباً 16,000 افراد موت کا شکار ہوئے۔ جاپان کے لوگ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشہور ہیں۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، زلزلوں اور سونامی جیسی آفات کی صورت میں جاپان کے شہری فوراً زندگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جاپان کی ثقافت میں اتحاد کو فروغ دیا جاتا ہے اور وہ مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جاپان میں 700 سال سے درختوں کو کاٹے بغیر لکڑی پیدا کی جا رہی ہے۔ 14ویں صدی میں جاپان میں ایک غیر معمولی طریقہ دریافت ہوا۔ اس طریقے کے مطابق درختوں کو کاٹنے کے بجائے انہیں اس طرح کاٹ دیا جاتا ہے جیسے وہ جائنٹ درخت ہوں۔
जापान में फूगो नामी एक जहरीली मछली पाई जाती है जिसे लाइसेंस याफ्ता शेफ ही पका सकता है। इस मछली को गलत तरीके से काटने पर मौत भी वाक़या हो सकती है। जापानी रेसलिंग में ड्रामाई कहानियाँ और मखसूस किरदार शामिल होते हैं। दुनिया का सबसे पुराना होटल जापान में मौजूद है। ये होटल 705 ईस्वी से मुसलसल काम कर रहा है। जापान में 5.5 मिलियन से ज़ायद वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं और ये वेंडिंग मशीनें यहाँ पर आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगी, जो अंडे, कपड़े, सिगरेट और यहाँ तक कि ज़रूरत की हर चीज़ इन मशीनों पर फ़रोख्त होती है। जापान में आइनो नामी एक कदीम नस्ली ग्रोह आबाद है जो रवायती तौर पर होक्काइडो जजीरे में रहते थे। इनकी ज़ुबान और सकाफ़त आम जापानी सकाफ़त से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनके रस्म व रिवाज आज भी एक राज की हैसियत रखते हैं। ओकियागहारा जंगल, जो खुदकुशी करने वाले अफराद का जंगल भी कहलाता है, इस मुल्क के पुरअसरार मकामात में शामिल है। ये जंगल माउंट फूजी के करीब वाक़या है और यहाँ कई सदियों से लोग खुदकुशी करने आते हैं। इस जंगल की खामोशी, गैर मामूली मकनातीसी सरगर्मियाँ और पुरअसरार माहौल कई कहानियों को जन्म दे चुके हैं। दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क हो जहाँ ट्रेनें जापान जितनी वक्त की पाबंद हो। अगर जापानी बुलेट ट्रेन 1 सेकंड की भी ताख़ीर करे तो हुकाम आम आवाम से माफ़ी मांगते हैं। जापान में कई ऐसी रवायात हैं जिनमें पुरअसरार मखलूक़ात का जिक्र मिलता है। इनमें कुछ दोस्ताना और कुछ इंतहाई खौफनाक कहानियाँ शामिल हैं। इस मुल्क में ख्वाबों के बारे में कई रवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर ख्वाब में माउंट फूजी देखें तो ये खुशकिस्मती की इलामत है। इसके बरक्स अगर आप किसी भूत या चुड़ैल को देखें तो एक बुरी इलामत समझा जाता है। जापान में ज़ेर ज़मीन कई सुरंगें और शहर मौजूद हैं जो एमरजेंसी हालात में पनाह के लिए बनाए गए थे। कुछ सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इनमें बसें और गाड़ियां आराम से चल सकती हैं। जापान में ऐसे रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर इंसान जैसे नज़र आते हैं और इंसान की तरह बातचीत कर सकते हैं। आजकल इन रोबोट्स का इस्तेमाल जापान के मुख्तलिफ होटल्स और ग्रोसरी मार्केट्स में नज़र आता है। जापान में हज़ारों लोग तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कई सालों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एक नफ्सियाती और समाजी मसला है जो जापानी सकाफ़त में दबाव और तवक्कुआत की वजह से पैदा होता है। जापान में एक जजीरा खरगोशों से भरा है और यहाँ सैकड़ों खरगोश आज़ादाना घूमते नज़र आते हैं। लेकिन माजी में ये एक खुफिया केमिकल वेपन फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ वर्ल्ड वार 2 के दौरान जहरीली गैस तैयार की जाती थी। आज भी यहाँ पर पुरअसरार कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इस मुल्क में इंसानी आबादकारी के आसार हज़ारों साल पुराने हैं। ये दौर इब्तदाई इंसानी आबादी और जापानी तहजीब की बुनियाद का ज़माना था। ये लोग शिकार, माहीगीरी और फलों की तलाश करके अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात सर अंजाम देते थे। 300 कबल मसीह से 300 AD को जापानी ज़रई इनकलाब का दौर कहा जा सकता है, जब यहाँ पर चावल की काश्त शुरू हुई और लोहे और कांसी के आलात का इस्तेमाल शुरू हुआ। सरदारी निज़ाम का आगाज़ हुआ और मिट्टी के बर्तन बनाए गए। जापानी शाही निज़ाम की बुनियाद रखी गई। बुद्ध मत को बतौर मज़हब अपनाया गया। इस मुल्क का पहला कैपिटल सिटी नौरा था। 1274 ईस्वी से 1281 में मंगोलों के इस मुल्क पर हमले हुए जिन्हें जापानियों ने पसपा कर दिया। 1467 में ओनिन वार के बाद जापान खाना जंगी में मुब्तला हो गया। 16वीं सदी में यूरोपी ताजरों ने इस मुल्क का रुख किया। एक सदी तवील खाना जंगी के बाद 1603 में जापान को दोबारा मुतहद किया गया, जिसने अलग थलग रहने की ख़ारजा पॉलिसी अपनाई। सन 1854 में रियासत मुत्तहिदा के एक बहरी बेड़े ने जापान को मगरब के लिए तिजारत खोलने पर मजबूर किया और सन 1868 में शाही निज़ाम की बहाली हुई। 1868 से 1912 जापान ने मगरबी तर्ज की हुकूमत, माशियत और फौजी निज़ाम अपनाया। 1894-95 में चीन के खिलाफ जंग में जापान ने कामयाबी हासिल की। 1904 और 1905 में रूस के खिलाफ जंग में जापान ने एक बड़ी ताकत के तौर पर खुद को मनवाया। इस दौरान जापान में जमहूरी इस्लाहत हुई मगर फ़ौज का असर बढ़ता गया। दूसरी जंग अजीम में जापान ने 1937 में चीन पर हमला किया और 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को जंग में धकेल दिया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। जंग के बाद जापान ने अमेरिका के ज़ेर सरपरस्ती दोबारा तरक्की का आगाज़ किया। सन 1947 के आइन के तहत जापान ने एक मुत्तहदा पार्लिमानी बादशाहत को बरकरार रखा। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क और एक अजीम ताकत है जिसकी GDP बड़ी माशियतों में से एक है। जापान ने जंग न करने का हमेशा के लिए तहैया कर रखा है मगर इसने अपनी फ़ौज बरकरार रखी है जिसका शुमार दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौजों में होता है। गाड़ियों, रोबोट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतों में ये आलमी सतह पर सर फहरिस्त मुल्क है।
دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو جاپان کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔